अब ये मामला तो हाई कोर्ट का है, कानून का मामला है, कानून पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी। चूँकि आरक्षण जो दी गई है वो जातिगत यानी संख्या के आधार पे ही दी गई है। जब अंग्रेज़ों के द्वारा जातिगत जनगणना करवाई गई थी उसी को आधार मानकर आज तक रिजर्वेशन दी जा रही है। जिसकी आबादी 10% है उसे रिजर्वेशन 10%, 90% लोगों को 50% रिजर्वेशन के दायरे में रखकर, और उसे ये भी बार बार कहा जा रहा है जो आप आरक्षण के अंतर्गत हैं, आप आरक्षण के अंतर्गत है, ये ताना भी दी जाती है। और 10% आबादी 10% रिजर्वेशन आसानी से ले रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना हो जाती तो ये पता चल जाता कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन सी जात कितना विकसित हुआ है इतने दिनों में आज़ादी के बाद, तो उन जातियों के लिए सरकार आसानी से बजट बना पाती, उनके विकास पे सोच पाती। जो इनकी आबादी इतनी है, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, शैक्षणिक स्थिति ऐसी है, तो उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास पे सरकार को बजट बनाना या उस पर ध्यान देना आसान होता है। इसलिए जातिगत जनगणना मेरे समझ से अच्छी चीज़ थी। अब कोर्ट ने क्यों रोकी तो वो तो सरकार का विषय है, वो अपना हल्फनामा दायर करेगी, और मुझे उम्मीद है जब कोर्ट को संतुष्ट कर देगी सरकार तो वो कोर्ट भी मान जाएगी जो जातिगत जनगणना जनता के हित में है। अच्छा, भाजपा को क्या परेशानी है? भाजपा एक ही चीज़ चाहती है जो भी कार्य हो उसके द्वारा हो और हर चीज़ का क्रेडिट उसे ही मिले, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है। जब वो बिहार में साथ थी तो वो जनता को दिखाना चाहती थी जो हम जातिगत जनगणना के साथ हैं, लेकिन केंद्र के नेता उसका विरोध कर रहे थे। आज जब विरोध में आज अब साथ में नहीं है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर विरोध कर रहे हैं। तो ये तो समझ से परे है जो वो जनता के साथ हैं या सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति करते हैं। उन्हें जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जाति के कुछ नेताओं को आगे करके जाति के वोट को लेना उनका मेन मकसद है। उनका ये मकसद नहीं है कि किसी जाति का विकास हो, और वो कुछ चंद जातियों का ही विकास चाहती है। जो आप अगर देखेंगे पूरे देश स्तर पे तो पता चलेगा जो कुछ ही जाति के लोग या तो देश छोड़ के पैसा लेके भाग रहे हैं या कुछ ही जाति के लोग जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। बाद बाकी सभी जातियों पे प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर वो विरोध करते हैं तो वो अपराधी कहलाते हैं, देशद्रोही कहलाते हैं, उन पे मुकदमा होती है। ये सारे चीज़ बीजेपी के द्वारा हो रही है, इसलिए वो कुछ जाति का भला चाहती है, इसलिए उनको ज़्यादा आपत्ति है। जो अगर दूसरी जाति जिनको नहीं चाहते हैं, अगर उनकी आबादी ज़्यादा हो गई और वो सत्ता में भागीदारी अपने आबादी के अनुसार अगर उन्होंने मांग दिया तो भाजपा के लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होगी, आरएसएस के लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होगी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर भाजपा में बहुत बेचैनी हाई तौबा है, लेकिन कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं और मैं माननीय पत्रकार जी को कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार में जब भाजपा थी, दोनों एक साथ थे, तो पिछले साल 22 में उन्होंने बैठक करके एक कमेटी पारित करके तब जो है जातीय जनगणना कराने का काम किया। और ये तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है। वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना न हो, क्योंकि जातीय जनगणना जब होगी बिहार में तो इससे ये पता चल जाएगा कि बिहार में कौन सी जातियाँ कितने % हैं, उनकी आबादी क्या है और उनके शैक्षणिक और उनके आर्थिक पिछड़ेपन का जो है पूरा उनका हुलिया पता चल जाएगा। इस बेचैनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वो चाहती है कि जातीय जनगणना बिहार में नहीं हो। अभी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी और तेजस्वी यादव ने भी और विजय कुमार चौधरी ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है, इस संबंध में क्या कहें? जी महोदय, मनोज झा माननीय सांसद जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और विजय कुमार चौधरी जी ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने सत्य कहा है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैं भी उनके समर्थन में हूं और बिहार के जो दबे कुचले, शोषित पीड़ित, लांछित वांछित हैं, गरीब है, मजदूर है, पिछड़ेपन है, उन लोगों के साथ मैं खड़ा रहूंगा। जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर जातीय जनगणना होता है तो ये पता चल जाता कि कौन सी जाति की आर्थिक स्थिति क्या है, तो सरकार
उसको बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए कोई बजट बनाती, मगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसकी आर्थिक स्थिति कैसे पता चलेगी? पत्रकार जी, आपने सही कहा कि जातीय जनगणना अगर होती तो बिहार के आबादी का और यहाँ कुल कितनी जातियाँ हैं उसको लेकर के सरकार ने जो एक स्कोप तैयार किया था, एक कमेटी बनाई थी कि उनके पिछड़ेपन को लेकर के सरकार एक बजट तैयार करेगी। आप बिहार में कितने लोग पिछड़े हैं, कितने समाज को शैक्षणिक स्तर और आर्थिक स्थिति से, वित्तीय स्थिति वो से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, उनको सरकार जो है बजट में लाने का काम करती और मुख्य धारा में जोड़ने का काम, यही सरकार का जो है मेन मुद्दा था। उनकी एक तरह से कहिए बहुत अच्छा उनका कदम था बिहार सरकार का। मैं माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद, आपके मीडिया के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के ये एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। अब सरकार का पक्ष क्या होगा? जी बिल्कुल, सरकार अपना पक्ष रखेंगे और सरकार तो जनता होती है, जनता के भी लोग जो हैं उसमें जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं और शैक्षणिक लोग हैं, वो चाहेंगे कि सरकार में जो केस दायर किया गया है वो की तरह से खारिज हो और जनता के पक्ष में ये आए कि नहीं, बिहार में जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण जरूरी है, बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया था, तो ये जनगणना होनी चाहिए। भाजपा में क्यों बखलाहट है? तो ये भाजपा का तो जग जाहिर है, क्योंकि भाजपा जब माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थी तो वो उनके लिए नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे थे। जब से नीतीश कुमार जी उनसे अलग हो गए हैं, उनको सत्ता का जो है सुख जो है उनको दुख में बदल गया है। इसको लेकर के भाजपा में बहुत बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है। अब वो चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार हो और तेजस्वी यादव भी हो, उसको जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रहे हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी जो है पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री, लगातार मुख्यमंत्री रहे और एक परिपक्व नेता कहिए उनको, राजनेता हैं। मैं तो ये कहूँगा आपको कि भारत देश का सबसे ताकतवर और पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हमारे बिहार के जनाब नीतीश कुमार जी।